अपनी बेटी का निकाह करने के बाद उसको घर पे लाता है आदमी और फिर उसके साथ करता है बलात्कार। ऐसा करते करते उसको 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन जब उस लड़की की माँ कोर्ट में अपील करती है, कोर्ट उसके लिए फांसी की सजा मुकर्रर करती है और उसको फांसी का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी वीडियो और पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो घटना है ये सामने आई है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। बहराइच में अभी 2022 अगस्त में एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वह अपने शौहर पर आरोप लगाती है कि उसका जो शौहर है वह अपनी ही बेटी से लगातार 2 साल से बलात्कार। एक दिन जब देर रात वह अपने खेत से काम करके लौटी तो काफी टाइम लेट हो गई थी और उसी लेट होने के चक्कर में खाना खाए बगैर अपने बिस्तर पर सो गई। दोस्तों, खाना ना खाने पर उसको जब नींद नहीं आती है तो वह ऐसे ही करवट बदल रही होती है और इसी करवट बदलने में उसको अचानक से चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। इसी चीख पुकार की आवाज को सुनकर वह चौंक जाती है और अब अंदर कमरे में अपने बेटे को जगाकर अंदर कमरे में झांक कर देखती तो उसका पिता यानी कि उसका शौहर उनकी ही बेटी से शारीरिक संबंध बना रहा होता और उसी शारीरिक संबंध के चलते हुए उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और उसका जो शौहर है वो लगातार उससे शारीरिक संबंध बना रहा था। दोस्तों, यहाँ पर उस महिला ने अपने शौहर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा शौहर करीब 2 साल पहले अपनी बेटी का निकाह कर चुका था, लेकिन निकाह करने के बाद वह ससुराल में मुश्किल कुछ दिनों ही रही थी। फिर उसका जो शौहर है उसको अपने घर ले आया था और जैसे ही वह अपने घर लेकर आया तभी से वह इस घटना को अंजाम दे रहा था और अपनी ही बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। उसने यह भी बताया कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उस लड़की ने कई बार गर्भपात भी कराया। उस रात को जब उसकी पत्नी उस अपनी बेटी को पूछती है कि बेटी आखिर क्या हुआ, किस लिए तुमने इस घटना को सहन किया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो यहाँ पर जो लड़की है वह कहती है कि उसका जो पिता है वह उसको जान से मारने की धमकी देता था और इसी धमकी के बूते पर वह उससे शारीरिक संबंध स्थापित करता। उसने ये भी कहा कि लड़की, अगर तुमने मुझसे इस तरह के शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हारे पति को भी मार दूंगा। मैं इसी डर से चुप रही और लगातार 2 साल से भुगत रही थी कि यह आदमी लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता और इसी शारीरिक संबंध के पीछे मैं परेशान थी और कई बार गर्भवती भी हो गई। दोस्तों, इसी गर्भवती होने पर जब उस महिला से यह घटना बिल्कुल नहीं सहन हुई तो वह अपने बेटे को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देती है कि उसका शौहर उसकी ही बेटी से पिछले 2 साल से लगातार बलात्कार कर रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो कहानी आगे पहुंचती है और उस महिला की तहरीर पर ही संत प्रकाश, जो कि पॉक्सो अधिवक्ता हैं, संत प्रकाश सिंह, इस मामले को अपने हाथों में लेते हैं और फास्ट कोर्ट में इस मामले को चलाते हैं और उसी फास्ट कोर्ट के बूते अभी मार्च में उस लड़की के मामले में उसके शौहर को जो अदालत है, जज ने फांसी की सजा मुकर्रर करी है, यानी कि उसको अब फांसी होगी और ऐसा लिखकर उस जज साहब ने अपनी कलम तोड़ दी। अब जो उसका पिता है वह जेल के अंदर बंद है और अपनी मौत यानी कि फांसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह घटना काफी चौंका देने वाली है, लेकिन इस प्रकार के लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यार, अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ते। कितने गंदे और कितनी गंदी इन लोगों की मानसिकता है। वैसे कहते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं और इनको कोई किसी भी तरह की ना समझ नहीं, ये काफी बुद्धिमान है और बहुत ज्यादा समझदार है। दोस्तों, क्या उस लड़की के साथ सही हुआ? क्या उस पिता ने अपनी बेटी के साथ सही किया? क्या जज साहब ने सही निर्णय सुनाते हुए उसके पिता को फांसी की सजा मुकर्रर की? दोस्तों, आप अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमें इंतजार रहेगा आपकी कमेंट और आपके आशीर्वाद का, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ही करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। फिर मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बढ़िया रहें, खुश रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।